बेसिकली राउट मैप क्या है? आपने कभी अगर लैंग्वेज देखी हो प्रोग्रामिंग में तो वहां पैरामीटर्स बनाए जाते हैं, इफ एल्स देन, इस तरीके से। ये क्या चीज है? ये क्या कंडीशंस होते हैं, जस्ट लाइक कोई भी कंडीशन हो। अगर मैं ये करना चाहता हूं, अगर ऐसा होता है तो क्या करना है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी कंडीशंस को पे आप अपने ऑर्डर सेट कर सकते हो वाया यूजिंग राउट। राउट मैप क्या है? एक तरीके का बैरियर है सिस्टम के लिए। जो आपके आईओएस हैं, ये क्या करेंगे? राउटिंग डिसीजन लेने से पहले राउट मैप को पढ़ते हैं। इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है राउट मैप में? राउटर जब भी राउटिंग की डिसीजन लेगा, डिसीजन लेने से पहले यानी कि राउटिंग टेबल में भी जाने से पहले राउटर को राउट मैप पढ़ना पड़ेगा, और राउट मैप के अकॉर्डिंग फिर उसे कंडीशंस बना मैच करनी पड़ेगी। मीन्स अगर राउट मैप ये कहता है कि 1.000 मस्ट बी एंटर विद फास्ट इथरनेट 0/1, ठीक है ना, और वो राउटिंग टेबल में दिखाई देता है 0/0, तो सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? राउट मैप की भाषा माननी पड़ेगी, राउट मैप की आज्ञा माननी पड़ेगी, जो राउटिंग टेबल का डिसीजन है उसको छोड़ना पड़ेगा और राउट मैप के हिसाब से चलना। लेकिन वो एक्शन कब मैच होगा? जब आप उसमें क्या करोगे? पहले तो 1.000 को मैच कराओगे। अगर 1.000 आता है, इफ यहां पर आगे, इफ 1.000 विल बी एंटर इन योर राउटर, ओके, देन आपको क्या करना है? देन का मतलब क्या होगा? फिर आपको एक्शन क्या लेना है? तो आपको क्या करना है? उसका इंटरफेस सेट करना है 0/1। तो आप उसे क्या कह रहे हो? आप अपने राउटर को ऑर्डर दे रहे हो कि बिफोर रीडिंग routing table you have to check these conditions. If these conditions met, then take decisions according to these conditions which is described in these particular route maps. राउट मैप के नाम से ही देख के आपको लगता है राउट मैप क्या है? आपका जो राउट्स आते हैं, जो प्रीफिक्सेस आपके पास आते हैं, आप उनको मैपिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मींस आप अपने डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल के डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर सकते हो वाया यूजिंग राउट मैप्स। आप अपनी पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो, राउटर की पॉलिसी के अलावा भी आप अपनी पॉलिसी चला सकते हो राउट मैप में। बहुत ही पावरफुल टूल है। रॉन्ग प्लेसमेंट से कुछ भी हो सकता है और गड़बड़ हो सकती है। इसलिए राउट मैप लगाने के लिए बहुत ही परफेक्ट लॉजिक चाहिए, परफेक्ट इंजीनियर्स चाहिए, तभी आप राउट मैप को सही से यूज कर पाओ। तो कोर जो कॉन्सेप्ट है राउट मैप का यही है। इफ एल्स देन के लॉजिक पर लगता है। आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी राउट के ऊपर ऑर्डर कर सकते हो कि आपको अपने डिफॉल्ट बिहेव को बदल लेना है, ठीक है। बेसिकली राउट मैप का काम यही होता है। दूसरे और बात है, अगर इसमें बात की जाए, राउट मैप को किस सर्विस के साथ आप अटैच कर रहे हो उसके साथ भी इसके लॉजिक डिफरेंशिएट कर जाते हैं। जस्ट लाइक अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमें राउट मैप को दूसरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यूजुअली आपने क्या लगाया है? आपने अभी तक राउट में बीजीपी में लगाया है, जिसमें हम क्या करते थे? हम किसी प्रीफिक्स को मैच करते थे बाय यूजिंग एक्सेस लिस्ट। भाई एक्सेस लिस्ट बनाते थे आप लोग, एक्सेस लिस्ट प्रीफिक्स मैच हो गया, उसके बाद उसमें क्या करते थे? सेट एएस पाथ प्रीपेंड कर दिया, सेट मेट्रिक कर दी, ठीक है, सेट लोकल प्रेफरेंस। आप क्या कहते थे उसमें बीजीपी में? अगर राउटर बीजीपी के पास 1.0 नाम का प्रीफिक्स आता, इफ यू रिसीव 1.000, तब आपको उसके अंदर क्या करना है? सेट कर देना है क्या? एएस पाथ। उसके अंदर जो एएस पाथ एट्रीब्यूट है उसके अंदर आप कितने एएस को प्रिपेंड करना चाहते हो, या क्या मेट्रिक यानी उसके एमईडी पर काम करना चाहते हो, या उसकी जो क्या कहते हैं लोकल प्रेफरेंस है उसको बढ़ाना घटाना चाहते हो, तो वो सारे काम अपने बीजीपी के अंदर किए। तो बीजीपी राउट मैप के पास बीजीपी के लिए अलग से कॉन्सेप्ट है। राउट मैप जो फिल्टरिंग टूल है, बेसिकली डिजाइन फॉर द स्पेशल सर्विसेज। तो राउट मैप में बीजीपी के लिए एक्स्ट्रा स्पेस है। बीजीपी के कुछ कमांड्स जो राउट मैप के साथ ही चलती हैं। आपने जब राउट मैप लगाया, आपने टैब की दबाई थी एएस पाथ प्रिपेंड पे, तो इमीडिएटली एएस पाथ अपने कंप्लीट में आ गया था। एएस लिखते ही जैसे आप प्रिपेंड टैब दबाओगे तो वो एएस पाथ को अपने आप लिख देता है। इससे पता लगता है कि राउट मैप के अंदर जो है भाई, आपके बीजीपी के एट्रीब्यूट्स इंक्लूडेड है, उसकी कमांड्स। तो ये तो बात हो गई बीजीपी।
रीडिस्ट्रीब्यूशन में राउटिंग के लॉजिक, रीडिस्ट्रीब्यूट करते समय इसकी मैचिंग अलग तरीके से बातें होती है, वो बाद में आएगी। पहले आज हम समझ लेंगे भाई राउट मैप का जो इफ एल्स देन वाले जो लॉजिक हैं, इनको आप किस तरीके से अप्लाई। तो उसके लिए हमने दो राउटर अभी लगाए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और जान लो इसको। वो क्या है ये लग दिखाई कैसा देता है। सबसे पहले बात क्या है, राउट मैप नेम्ड होते हैं हमेशा। राउट मैप को क्या करना है आपको, राउट मैप हमेशा नेम्ड होते हैं। जब भी आप राउट मैप बनाते हो तो आप वहां कुछ भी नाम लिखो, जस्ट लाइक दिस। और इसमें भी परमिट और डिनाई के एक्शन होता है, परमिट और सेम एसीएल वाले लॉजिक, फिल्टरिंग का सेम वही क्राइटेरिया है जो बाकी प्रोटोकॉल, सॉरी बाकी सर्विसेज में भी आपने देखा है। आप क्या कर सकते हो, परमिट डिनाई कर सकते हो। परमिट का मतलब जो भी आप मैच कराओगे उसके साथ राउट मैप में जो कंडीशन सेट करोगे वो अप्लाइड होगा। डिनाई का मतलब आपने किसी भी एसीएल की, चाहे वो परमिट हो या डिनाई हो, ठीक है, एसीएल को अगर आप मैच करवाते हो तो उसके एक्शन को आप रिपीट कर सकते हो डिनाइल। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि आपने बनाया एक्सेस लिस्ट परमिट, ठीक है, परमिट के एक एसीएल बना रखे 1.0। अब आप क्या कर सकते हो, परमिट है, आप इसके एक्शन को बदल सकते हो, किससे, राउट मैप से ओवरराइड कर सकते हो। आप बनाओगे राउट मैप एसीएल डिनाई और उसके अंदर मैच कर दोगे किसे, एक्सेस लिस्ट 1 को, अपनी ये जो एक्सेस लिस्ट बनाओगे। अब एक्सेस लिस्ट 1 क्या कहती है, परमिट कहती है, लेकिन आपका राउट मैप डिनाई कहता है, तो ये एसीएल डिनाई। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राउट मैप, इसलिए मैं इसे क्या कहता हूं, सुपर फिल्टर है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, एकदम से समझ में नहीं आता, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा, जितना खेल खेलोगे इसके साथ ये उतना ही मजा देगा आपको और उतना ही आनंद आएगा आपको इसे लगाने में, क्योंकि राउट मैप लगाने वाला ही मैं मानता हूँ कि फिल्टरिंग का मास्टर होता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको आज पीबीआर पढ़ाऊंगा पहले, ठीक है। दूसरा सीक्वेंस नंबर, राउट मैप कर करता है सीक्वेंसिंग नंबर को यूज कर। सीक्वेंस नंबर जैसे 10, बाय डिफॉल्ट 10 के डिफरेंसेस में लगता है 10, 20, 30 इस तरीके से। आप एक बार राउट मैप लगाते हो, जस्ट लाइक आपने कोई भी राउट मैप बनाया, राउट मैप सिस्को परमिट 10, जैसे आप परमिट 10 लगाते हो और इसके बाद एग्जिट कर जाते हो तो इसके बाद इम्प्लिसिट डिनाई लगा होता है राउट मैप में भी। राउट मैप के बाद आता है 10 के बाद आएगा, अगर आप नहीं लगाओगे तो राउट मैप सिस्को ऑटोमेटिकली हो जाएगा डिनाई 10, और इसके अंदर खाली होता है, इसका मतलब होता है डिनाई ऑल। समझ रहे हैं, डिनाई ऑल इसमें भी मतलब है कि केवल ये वाली स्टेटमेंट मैच करेगी, इसके बाद इम्प्लिसिट डिनाई राउट मैप का अपने आप ऑन हो जाता है, और उसके बाद सारी जो स्टेटमेंट है राउट मैप के डिनाई क्लॉज के अकॉर्डिंग मैच होंगी। और फिर आपको इसलिए भी ये ध्यान रखना चाहिए, कोई भी राउट मैप सर एक कंटिन्यूटी एक्शन के साथ आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने क्या किया, राउट मैप इसको परमिट 10, इसके अंदर जो स्टेटमेंट थी उससे राउट मैप की मैचिंग नहीं हुई, कुछ भी एक्शन जो आपने लगाया था एक्शन मैच नहीं होता, तो फिर ये नीचे की तरफ लुकअप करता है। अगर आपने यहाँ पर कुछ परमिट 20 लगाया हुआ है तो ये उसे पढ़ेगा, फिर परमिट 30 लगाया उसे पढ़ेगा, जस्ट लाइक मैंने एसीएल में आपको फिल्टरिंग बताई थी, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप ये चलता चला जाता है। पहले 20 10 को पढ़ेगा, 20 को पढ़ेगा, 30 को पढ़ेगा, और इसमें भी कहीं मैच नहीं होता तो ये नीचे जा सकता है। क्लियर है। अगर मैचिंग हो जाती है, राउट मैप एक और खासियत देती है, अगर कोई चीज मैच हो जाती है उसके बाद भी आप ये चाहते हो कि राउट मैप अगली स्टेटमेंट को भी पढ़े, तो आप राउट मैप के अंदर कंटिन्यूअस ऑप्शन दे सकते हो। तब वो राउट मैप क्या करेगा, इस पर डिसीजन न देके नीचे भी जा सकता है। मैचिंग के बावजूद भी राउट मैप को आप सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए फोर्स कर सकते हो, बट इन केस ऑफ एसीएल एंड प्रीफिक्स लिस्ट इट्स नॉट पॉसिबल। मीन्स प्रीफिक्स एसीएल की पहली स्टेटमेंट अगर मैच हो गई तो वो नीचे की लाइन को रीड नहीं करता है, राउट मैप भी यूजुअली नहीं करता, बट आप फोर्सफुली राउट मैप से कह सकते हो यू कैन रीड द सेकंड राउट मैप ऑल्सो बिफोर टेकिंग द डिसीजन। और 30 इस तरीके के ऑप्शन से कंटिन्यूअस राउट मैप की मैचिंग की जा सकती है, इसलिए भी इसे पावरफुल फिल्टर कहता हूं, पावर फिल्टर है, सुपर फिल्टर कहता हूं। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस
जी। दूसरा, इम्प्लिसिट डिनाई को खत्म करना है तो क्या करना है आपको? राउट मैप बनाना है भाई, और परमिट, जिस भी नाम का राउट मैप आपका चल रहा होगा, परमिट ये लगाकर बिल्कुल एम्प्टी, कुछ नहीं लिखना है इसमें, छोड़ दीजिए। सीक्वेंस नंबर अपने हिसाब से 10 10 10 के हिसाब से लगा, ठीक है। परमिट लगा हुआ है, ये इसका इम्प्लिसिट डिनाई एक्शन को कट कर देता है। ये है फिर राउट मैप का परमिट ऑल। ये सबसे लास्ट में जो लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और देखना आपको है कि आप इम्प्लिसिट डिनाई को यूज करना चाहते हो, परमिट ऑल को यूज करना चाहते हो। टोटली डिपेंड्स ओवर द इंजीनियर। आप जो भी करना चाहोगे उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। मेरा काम है आपको सारे डॉट के एक्शन पॉलिसी समझाना। ठीक है, ये तो क्रिएशन हो गया। क्रिएशन में एक और बात है, 10 के बाद मैं 20 लिखता हूं, आप 10 के बाद 11 12 30 या सीधा 10 के बाद 50 लिख सकते हो। ये इसीलिए है कि आप राउट मैप में कोई नया स्टेटमेंट फ्यूचर में ऐड करना चाहते हो, देन यू कैन ऐड राउट मैप अराउंड 11, राउट मैप अराउंड 12, राउट मैप 13 मींस जैसा जो सेम हमने नंबर एसीएल में जो पढ़ा था, वही वाला सारा कॉन्सेप्ट है, आप इसमें कर सकते। क्लियर है? राउट मैप में एसीएल मैच करा सकते हो, प्रीफिक्स लिस्ट मैच करा, बहुत सारी चीजें जब अभी हम कॉन्फ़िगरेशन कमांड पर जाएंगे तब आपको पता लगेगा। क्लियर है भाई यहाँ भी ये भी बात? जी सर। जब आप स्टेटमेंट को बना लोगे तो उसे अप्लाई करोगे, अप्लाई करे बिना नहीं चलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बीजीपी में नेबर कमांड के साथ अप्लाई होता है राउट मैप, वैसे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के साथ अप्लाई होता है, लोकल पॉलिसी के साथ राउट मैप अप्लाई होता है। राउट मैप जिस सर्विस के साथ जैसा अटैच करना चाहते हो उसी के साथ इसके एप्लीकेशन यानी अप्लाई करने के अलग अलग कमांड्स लाएंगे। जैसे आप पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में करोगे तो कैसे अभी हम देखेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन में करोगे तो ठीक है, और बीजीपी में आपने देखा ही है, हम नेबर स्टेटमेंट के साथ राउटर को अटैच कर लेते हैं, इनबाउंड आउटबाउंड लगा सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शंस हैं। इस तरीके से ये सब आप प्रैक्टिकली आप समझ पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली थ्योरी में तो आपके पास यही है। मतलब अगर मैं व्हाइट बोर्ड की बात करता हूँ तो बस इतनी सी बात है। एसीएल में तो बहुत ज्यादा थे, आपको हो गया सर वो तो बहुत कैड़ा था, उसमें तो आपने पता नहीं क्या क्या लिख दिया था भाई। जब एसीएल और प्रीफिक्स लिस्ट पढ़ाई आपको इसलिए थी मैंने पहले, जिसमें आपको राउट मैप आसानी से समझ में। ठीक है, तो अब जिसने पहले स्क्रीन शेयर की थी भाई वो ही स्क्रीन शेयर करेंगे। करो, स्क्रीन शेयर करो। ठीक। अब यहां पर आप इस डिजाइन को देखो, ये डिजाइन क्या कहता है, इसे विंडोज को मिनिमाइज करोगे। यहाँ दो राउटर है मेरे पास, ठीक है। एक है फास्ट इथरनेट 1/0 इंटरफेस से कनेक्टेड है, एक लिंक 20.0, एक लिंक फास्ट इथरनेट 0/0 से है, और दोनों राउटर्स में मैंने दो दो लूप बैक आपसे बने, लूप 0, लूप 1। ठीक है, लूप 0 R1 पे है 1.1.1/8, 100.000 लूप 1 है, और ऐसे R2 पे लूप 0 222/8 और लूप 1 200.000 1। क्लियर है जी? आप आपने देखा, R1 पे जाओ, शो आईपी राउट दिखाओ जरा। यहाँ आप देख रहे हो राउटिंग टेबल में EIGRP हमने लगा रखा है भाई, और आपको दिख रहा है 2.0 के लिए लोड शेयरिंग हो रही है, दोनों लिंक से आ रहा है, और 200 के लिए भी दोनों लिंक से आ रहा है। आपने करा क्या अभी? मैंने आपसे कहा था एक ईथरनेट लगाना और एक फास्ट ईथरनेट लगाना, लिंक को चेंज करो, एक फास्ट ईथरनेट लगाओ और एक वो लगाओ, ऐसे नहीं होगा। एक लिंक फास्ट ईथरनेट का करो, एक ईथरनेट का लिंक। ठीक है जी। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग बेसिकली क्या है कि जो आपकी जो ओरिजिनल राउटिंग पॉलिसी, आप कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल लगाते हो, आप उसके बिहेव को बदलना चाहते हो तो आप कंडीशन सेट कर सकते हो, और सभी प्रेफिक्सेस में उनके आने जाने के पाथ को आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, आप उनके एमटीयूज को चेंज कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपका जो राउटिंग प्रोटोकॉल देता है उसको आप चेंज करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जस्ट एन एग्जांपल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अगर आप क्या करते हो, जो डिफॉल्ट राउटिंग पॉलिसी है उसको अगर आप चेंज कर कर अपनी पॉलिसी अप्लाइड करना चाहते हो किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल के डिसीजन में,
तो उसे हम बेसिकली कहते हैं पॉलिसी बेस्ड राउटिंग यानी पीबीआर। बहुत ज्यादा यूजफुल है। एक कोई राउटिंग पहले से अगर डिप्लॉय है और आप उसमें कोई चेंज ना करके आप अपने इंस्ट्रक्शंस उसके साथ एड ऑन करना चाहते हो, तो आप पॉलिसी बेस्ड राउटिंग यानी पीबीआर का सहारा ले सकते हो। बहुत ही हेल्पफुल फीचर। क्लियर है? तो सबसे पहले एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, तो आप ये देखो R1 पे दो लूप पैक हमने बनाए, 1 और 100। शो आई पे राउट करो डिटेल। बस शो आई पे राउट। यहां आप देख रहे हो एक कनेक्टेड है 1.0.0.0 जो डायरेक्टली कनेक्टेड लूप बैक 0 दिखाई देता है। एक कनेक्टेड आपको यहाँ 10.0 दिखाई देता है और एक लूप बैक यहाँ पर आपको 100 दिखाई देता है। तो दो लूप बैक इंटरफेसेस हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये C7200 सीरीज का राउटर का iOS उस पर आप देख रहे हो, तो इसलिए आपको ये L से लिंक लोकर भी दिखाई देता है। ठीक है, तो सीरीज वाले जो कनेक्शन है वो इस राउटर के डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं। इसमें से ये सब राउट किए हुए हमने, सारा EIGRP प्रोटोकॉल लगा हुआ है, सारे डाले हुए, तो R2 पर जा। अब हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, मैं पॉलिसी क्या कहना चाहता हूँ कि जो ट्रैफिक 1.0 यानी लूप बैक से, लूप 1 वाले से 1.0.0 से सोर्स होता है, वो यूज करे सीरियल कनेक्शन। समझ रहे मेरी बात? और जो लूप बैक 100 से यानी लूप बैक 2 से जो जनरेट होगा वो यूज करे फास्ट इथरनेट। हम क्या बात कर रहे हैं, अब ट्रैफिक के एग्जिट होने के ऊपर अपनी पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हैं। अभी क्या डिफॉल्ट बिहेवियर के थ्रू राउटिंग प्रोटोकॉल फास्ट इथरनेट 0/0 पर जाएगा सारा ट्रैफिक। अगर मैं पॉलिसी ना लगाऊं, अभी आप क्या काम करो, नॉर्मल भी अगर आप पिंग लगा के देखते हो तो आप जानते हो आपके राउटिंग टेबल में अगर आप पिंग करोगे 222 को, शो आईपी राउट डी से करो, अब शो आईपी राउट EIGRP करो, थोड़ा सा शॉर्ट करो, शो आईपी राउट EIGRP। तो यहाँ क्या है, अगर मैं पिंग करूंगा 2.0.0 को, तो ट्रैफिक कहां से जाएगा, फास्ट इथरनेट 0 से, 1/0 से। 200 को भी करूंगा तो फास्ट इथरनेट 1/0 से। आपने जो आपके राउटिंग प्रोटोकॉल ने ये लगा कर दिया है। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो बिहेव है हमारी पॉलिसी के हिसाब से क्या होगा। अब मैं चाहता हूं कि अगर मेरा लूप बैक 0 बाहर एग्जिट करे तो वो सीरियल से जाना चाहिए, जबकि आपके यहाँ सीरियल यहाँ नजर नहीं आता। तो हम उसके लिए देखते हैं हमारी पॉलिसी काम करेगी नहीं करेगी। तो आप जाओ एक एक्सेस लिस्ट बनाओ भाई, एक्सेस लिस्ट 1 स्टैंडर्ड ACL बनाओ एक R1 पर, एक्सेस लिस्ट 1 परमिट होस्ट, होस्ट लिख दो सीधा 10.0.0.1। यही आईपी है ना लूपबैक की, लैपबैक की 1.0.0 1.1.1। ओके, जो भी आईपी है वो डाल, एंटर करो। ये मैंने बनाया, मैचिंग कंडीशन करूंगा मैं कैसे, लूप बैक 0 वाले की, जिसे मैं भेजूंगा सीरियल से, एक्सेस लिस्ट 2 परमिट होस्ट एंट्री होस्ट, सेकंड लूप बैक की आईपी एड्रेस दे, ले एंड। दो ACL मैंने बना लिए। अब क्या है, राउट मैप बनाना है। लिखो राउट मैप, हाइफन टैब लगाओ, राउट मैप का नाम दो, सिस्को लिख लो, केस सेंसिटिव होता है ध्यान रखिएगा, परमिट 10 लिख दो, सीक्वेंस नंबर एंटर करो। देखो अब यहाँ क्या करना है, अब मैं राउट मैप में पहले क्या कराऊंगा, सबसे पहले मेरा जो टास्क है, मेरी पीबीआर जो मैं पॉलिसी बनाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ ट्रैफिक सोर्सिंग फ्रॉम 1.0.0.1, ठीक है, शुड यूज द सीरियल कनेक्शन। तो मुझे सीरियल कनेक्शन के साथ उसे भेजना, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैच करना होगा। तो लिखो मैच आईपी एड्रेस। अब मैच के आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ पहले, आईपी एड्रेस। अब क्या क्या मैच कर सकते हो आप इसमें, क्या कर सकते हो, एडिशनल पाथ्स हैं, एएस पाथ लिस्ट आप जानते हो, एएस पाथ लिस्ट के जब हमने बीजीपी रेगेक्स को किया था। CLNS अगर आप ISIS की इंफॉर्मेशन को मैच करना चाहते हो, कम्युनिटी एट्रीब्यूट्स को, कम्युनिटी लिस्ट को मैच करना चाहते हो, एक्सटेंडेड कम्युनिटी को मैच करना चाहते हो, किसी इंटरफेस को डायरेक्टली मैच करना चाहते हो, अगर आप IP नहीं लिखना चाहते। ये कि मैचिंग क्या है कि आप कहां से उठाओगे, IP है, IPv6 है, लेंथ है, ठीक है जी, मैट्रिक है, ये सारी चीजें किसी की मैट्रिक के हिसाब से कि भाई ये पर्टिकुलर मैट्रिक आती है, जैसे
15 180 मेट्रिक आ रही है AJRP की, तो उस मेट्रिक के हिसाब से मैचिंग उठा सकते हो। राउट टाइप एक्सटर्नल इंटरनल इनके हिसाब से कर सकते हो जी। सोर्स प्रोटोकॉल क्या हो सकता है उसके हिसाब से आप मैच कर सकते हो, कुछ भी मैच कर सकते हो। हम यहाँ क्या करेंगे, आईपी को मैच करेंगे। हम आईपी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आईपी लिखो यहाँ पर। अब आईपी क्या, अरे भाई रुको तो सही, धीरे धीरे। आज मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा है इसलिए तुम्हारा यूज करो क्वेश्चन मार्क, पर करोगे मेरे तरीके से। यहाँ क्या है, आईपी एड्रेस। आपको क्या करना है, आईपी एड्रेस मैच करना है, तो यहाँ एड्रेस लिखोगे। नेक्स्ट हॉप करना है आईपी का कोई नेक्स्ट हॉप, वो करना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का सोर्स करना चाहते हो कि भाई कहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूशन होकर है, लेकिन किसके लिए है, EIGRP के लिए। खाली ये वाली EIGRP के लिए स्पेशल मैचिंग कमांड है किसके अंदर, राउट सोर्स। कहाँ से राउट सोर्स हो रहे हैं, तो ये मैच ये करवा सकते हो। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस को मैच करवा रहे हैं, तो मैच आईपी एड्रेस, लिखो एड्रेस, क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब एड्रेस के आगे भी क्या है, देखिए आईपी एक्सेस लिस्ट का नंबर। आईपी एड्रेस कहां से लेगा, जो आपने एक्सेस लिस्ट के अंदर लिखे होंगे उनको लिखेगा, यहाँ पर यहाँ सिंगल आईपी नहीं लिखोगे आप। ठीक है, आप क्या ले सकते हो, एक्सेस लिस्ट के नंबर स्टैंडर्ड के 1 to 99, एक्सटेंडेड को करना चाहते हो तो 1300 से 2699 कर सकते हो। ठीक है, वर्ड यानी नेम्ड ACL लिख बनाते हो तो आप उसे लिख दे, अगर मैं यहाँ पर नेम्ड बना देता तो उसका नाम लिख देते तो उससे मैचिंग हो जाती। या प्रीफिक्स लिस्ट, यानी आईपी एड्रेस कहाँ से उठाएगा, या तो प्रीफिक्स लिस्ट में से उठाएगा या ACL में से। तो हमने कौन सी ACL बनाई है यहाँ पर, 1। तो 1 लिखो यहाँ पर, एंटर मारो। 1 के साथ क्या करना चाहते हो आप, बताओ, क्या है टास्क का। सीरियल से भेजने का। यस, तो सीरियल से भेजना है तो हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। इफ, तो कर दिया हमने, ठीक है, देन कर रहे हैं सेट। सेट भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क। देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं जो टैग कर सकते हो आप। AS पाथ वही प्रिपेंड कर सकते हो, टैग लगा सकते हो, CLNS की कम्युनिटी लिस्ट, कम्युनिटी डैम्पनिंग, BGP की डैम्पनिंग कर सकते हो। ठीक है जी, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन पे सेट कर सकते हो उसको, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जो डिफॉल्ट सिचुएशंस होती है वहां चले जाती हैं। एक्सटेंडेड कम्युनिटी, कम्युनिटी ग्लोबल इंटरफेस, आईपी, IPv6 लेवल, पता नहीं क्या क्या चीजें आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। जो राउटिंग के बिहेव के जो पैरामीटर्स हैं, जो आपकी नॉर्मल राउटिंग टेबल यानी ग्लोबल राउटिंग टेबल के जो पैरामीटर्स हैं, उसके ये वाले सारे पैरामीटर्स आप चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग सेट कमांड। समझ रहे हैं आप, ये सारे वेरिएंट्स हैं, ये सारे जो आप फीचर्स देख रहे हो, ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपको अवेलेबल कराते हैं। और इन फीचर्स की वजह से वो अपने राउटिंग टेबल को बिल्ड करते हैं। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लेवल पे आप चेंजेस कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, इस सेट कमांड से जो राउटिंग टेबल का बिहेवियर्स हैं, जो राउट का जो फॉरवर्डिंग इंजन है, उनके बिहेव को चेंज करवाओगे बाय यूजिंग सेट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेट इंटरफेस करेंगे जी। इंटरफेस आ रहा है इसमें, यस, लिखिए इंटरफेस, और सीरियल का नाम दे दीजिए जिससे आप भेज रहे 0/3 है आई थिंक। हो गया। अब क्या करना है, अब दूसरा बनाना है भाई। एक तो आपने एक्शन बना लिया, अब दूसरा कैसे बनाओगे, राउट में फिर उसी पर जाओ, वापस एग्जिट करो। ग्रेटर सीक्वेंस नंबर यूज करना है आपको, सेम नेम का राउट मैप बनाना है विद द ग्रेटर सीक्वेंस नंबर, यानी आप बनाओगे राउट मैप से उसको परमिट 20। 20, यहाँ मैचिंग करोगे आईपी एड्रेस 2 की। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है, हमारा जो बाकी का ट्रैफिक है, यानी कि जो लूप बैक 2 है 100.001, उसको हम क्या भेजेंगे, फास्ट इथरनेट से। तो मैच आईपी एड्रेस 2 कर दो, और सेट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। सही से लगाओ, यही है, 1/0 से जा रहा है। हाँ ठीक है, क्या है,
कोई बात नहीं। तो अब क्या करना है, एग्जिट करो और एम्प्टी राउट मैप बनाकर छोड़ दो। तो ये आपने मैचिंग कराई, ठीक है। सेम नेम का इम्प्लिसिट डिनाई को खत्म करो। परमिट, बस बस बस, कुछ नहीं करना, एग्जिट करना। पॉलिसी तैयार हो गई है आपकी, आपने तैयार कर लिया। अब इसे आपको राउटिंग पे लगाना। तो पीबीआर जब भी आप लगाओगे तो एक कमांड है इसमें, लोकल पॉलिसी। यानी कि अब आप राउटर से क्या कह रहे हो कि आप जो भी राउट करोगे वो मेरी लोकल पॉलिसी के अकॉर्डिंग करोगे, और वो लोकल पॉलिसी मैंने तैयार की है इस राउट में अपनी। तो जाइए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में और लिखिए आईपी स्पेस लोकल स्पेस पॉलिसी। पॉलिसी लिखिए राउट मैप, और अपने राउट मैप का नाम लिखो। ठीक है, एक बार क्लियर आईपी राउट स्टार लगा लीजिए। तो आपके राउटिंग टेबल को रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, कैसे टेस्ट होगी ये। तो पहले लगाओ डीबग से चेक कर लेते हैं। एग्जिट करो, डिबग आईपी पॉलिसी। परफेक्ट, एंटर। अब लगाओ सोर्स से पिंग, 222 को पिंग करो। ऐसे मत करना, पिंग 222 और सोर्स 1.1.1.1। सोर्स लिखो आगे, 1.1। ठीक है, एंड अब देखो, एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ, यहाँ देखते हो आप, ये जो आउटपुट आपके पास आया, इसमें R1 में देख रहे हो आप, 2 11 7 14 ये टाइमिंग आ रही है। आईपी का सोर्स आ रहा है 1.1.1, लोकल है, डेस्टिनेशन 222 है, लेंथ उसकी 100 है, पॉलिसी मैच है। अब आपने जो पॉलिसी बनाई थी वो मैच हो गई है। किसके अंदर वो पहले से हुई, राउट मैप के अंदर सिस्को था, आइटम 10 था और परमिट था। उसने कहा कि मैच करो, और इंटरफेस कौन सा यूज किया उसने, देखो सीरियल 3/0 आ रहा है। तो ये सीरियल 30 ही तो बनाया था आपने, और जबकि वहां शो आईपी राउट करो आप जरा। एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, फास्ट इथरनेट 0/0 टू पर जाने के लिए। और जबकि आपकी पॉलिसी ने अब क्या किया, सीरियल 3/0 को यूज किया है। और इससे पता लगता है कि आपकी जो पॉलिसी बेस्ड राउट है, यानी राउट मैप आपने बिल्कुल परफेक्ट लगाया है, और आपका काम हो रहा है। ओरिजिनली बिहेव ये है, लेकिन आपकी जो पॉलिसी है, आपकी पीबीआर क्या कहती है, आपने जो लोकल पॉलिसी बनाई थी वो इससे सुपरसीड कर गई है आपकी डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल की पॉलिसी को चेंज करके। बिहेव यही दिखाई देगा आपको जो देख पाओगे, लेकिन जो ओरिजिनली है वो आप डिबग से देख पा रहे हो कि पैकेट का ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है। 222 से चेक करो, सोर्स चेंज करो। राउटर 2 पे करना है सर? उसी पिंग को कर लो ना, राउटर 1 से ही करो, पिंग 222, सोर्स 100.001 कर लो ना। दूसरा जो लूप बैक था उसकी पॉलिसी भी तो बनाई थी। देखो इसका भी आउटपुट आएगा, ये भी पॉलिसी मैच कर रहा है। इसमें आउटगोइंग इंटरफेस देखो, फास्ट इथरनेट 0/1/0 आ रहा है, पॉलिसी राउटेड, हमने बिहेवियर बदल दिया। अब लगाओ पिंग 222 और सोर्स लगाओ फास्ट इथरनेट 0/0। अब देखो, अब यहाँ क्या लाइन आ रही है आपको, यहाँ लाइन क्या दिखाई देते हैं, राउट मैप सिस्को, सोर्स 20.1, डेस्टिनेशन 222। सोर्स क्या लिया इसने, 20.1 लिया आपका, और पॉलिसी रिजेक्टेड।
पॉलिसी रिजेक्ट हुई, नॉर्मल फॉरवर्डिंग हुई है, जो आपकी नॉर्मल राउटिंग की फॉरवर्डिंग है वो हो गई है। अब इसमें क्या है, क्योंकि हमने इसके लिए कोई पॉलिसी बनाई नहीं, हमने जैसे ही सोर्स चेंज किया, फास्ट इथरनेट दिया, तो क्या हुआ, आपका सोर्स पॉलिसी रिजेक्ट हो गई, यानी कि आपकी पॉलिसी काम नहीं कर सकती। रिजेक्शन का मतलब क्या है, ये जो टर्म आप लिखी देख रहे हो रिजेक्टेड, अब इसने क्या किया होगा, आपके राउटर ने क्या किया होगा, सबसे पहले इसने देखा होगा भाई साहब पीबीआर अप्लाइड है, तो पहले राउट मैप पढ़ लेता हूं। अब उसने राउट मैप पढ़ा, उसने पहला स्टेटमेंट पढ़ा, वहां मैच नहीं आया, नीचे के स्टेटमेंट को पढ़ा, वहां मैच नहीं आया, तीसरा था परमिट ऑल, अच्छा जी नहीं है, तो फिर आप नॉर्मल प्रोसीजर पर जा सकते हो। तो उस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया इसने और नॉर्मल फॉरवर्डिंग को अप्लाई कर दिया और आपका ट्रैफिक पहुंच गया विदाउट पॉलिसी राउटिंग। क्लियर है? समझ गए भाई? जी सर। अब एक और टास्क बनाते हैं भैया। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास दो लूप है, अब हम करेंगे अभी तो मैंने सोर्स किया है, सोर्स से डेस्टिनेशन के ऊपर काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जो मैं पॉलिसी बनाऊंगा उसका टास्क क्या है कि आपका जो लूप जीरो है, यानी 1.1.1.1, जब 2.2.2.2 से बात करे स्पेशली, तो यूज करे सीरियल को। और 1.1.1 जब 200.002 यानी R2 के दूसरे से पिंग करे, तो यूज करे फास्ट इथरनेट 0/0। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब लूप जीरो से लूप जीरो का कम्युनिकेशन हो तो सीरियल से जाएगा, लूप जीरो से लूप टू का कम्युनिकेशन होगा तो किससे जाएगा, फास्ट इथरनेट से। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं चाहता हूं लूप जीरो 1.1.1 जब राउटर टू के टू से जाए, टू को पिंग करे तो जाए सीरियल से, और यही लूप 1.1.1 जब राउटर टू के लूप वन पर जाए 200.0.0 तो जाए दूसरे इंटरफेस से। मैं ऐसी पॉलिसी बनाना चाहता हूं। सेम लाइकवाइज इसका राउटर वन का 100.0.0 जब लूप टू से बात करे, यानी कि 2.2.2 से बात करे, तो वो जाए सीरियल से। और वो जब बात करे, ना ना इसे थोड़ा सा चेंज कर, पहले दो ऊपर वाला बनाता है फिर नीचे वाले को अभी राइट करता है, ठीक है ना। या अभी समझ लो इसको, भाई 1.1.1 2 पे जाएगा तो सीरियल से जाएगा, 1.1.1 200 पे जाएगा तो फास्ट इथरनेट से जाएगा, 100.0.0.0.1 जब 2 से बात करे तो किससे जाए, फास्ट इथरनेट से, रिवर्स कर लेता है। और 100.0.0.1 जब 200 से बात करे तो जाए सीरियल से, ये उल्टा कर देते हैं बिल्कुल दोनों का डिसीजन। तो इसे बनाते हैं, समझ गए हो ना टास्क? तो आप एक काम करो, बस एसीएल उड़ा दो, नो एक्सेस लिस्ट वन, नो एक्सेस लिस्ट टू और राउट मैप, तीनों डिलीट कर दो। नो एक्सेस लिस्ट वन, नो एक्सेस लिस्ट टू, नो राउट मैप, सिस्को कमांड लगे रहना दो। क्या करो, हट तो गया, हट गया हो। अब आप क्या बनानी है, टास्क के हिसाब से नए बनानी है, तो हम इसे कर लेते हैं नेम्ड एक्सटेंडेड एसीएल बना लेते हैं भाई। बनाओ एक एक्सटेंडेड एसीएल, क्योंकि देखो अब हम वहां सोर्स पर बात हो रही थी, यहाँ सोर्स डेस्टिनेशन दोनों पर बात हो रही है, तो सीधी सी बात हमें एक्सटेंडेड एसीएल पर बात करनी पड़ेगी। आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड, रुको रुको, सिस्को मत लिखो, सिस्को मत लिखो, थोड़ा सा टास्क के स्पेसिफिक लिखो, आप लिखो 1-2, हाइफन लगाओ, हाइफन हाइफन, ठीक है एंटर। अच्छा नाम लिखना, एच लिख लो, एच लिख लो उसका, H1-2 एंटर। अब यहां बनाओ परमिट आईपी होस्ट, होस्ट एंट्री बनाएंगे 1.1.1, आप 1.1.1 और वाइल्ड कार्ड में 0 0 भी लिख सकते थे, तो वो होस्ट एंट्री हो जाती है, मैं होस्ट ही लिख रहा हूँ। और यहाँ भी होस्ट 2 2 2 2,
क्लियर है जी? एक एक्सेल तैयार हो गई, एग्जिट करो। दूसरी एक्सेल बनाओ H1-200 से। मैचिंग ये कर ले पहले। 1-200, 1 से 200 पे जाएंगे ना। 1.1 2.00 से करेगा तो 1-2 200 बनाओ। पहला टास्क है हमारा 1.1, जब 2 से करे तो हमने 1-2 बनाई है, 1 से 2। अगर ऐसे बना रहे 1 से 200 करे तो अब इसे मैच कर, बनाओ इसे लिस्ट। परफेक्ट। अब दूसरे वाले भी बना लो। तीसरी 100 से 200 वाली, और 100 से 2 वाली। तो और नेम क्या देना सर? H-100-200 दे दो ना। 100.0001 से जब 200.001 को पिन करो, वो वाला बना, मैचिंग कर दो 100 की 200 से। वन ही है वहां पे, टू तो नहीं बनाया? 200.2 तो नहीं है? 1 ईयर। बनाओ फिर 100 से 2। देखो, एग्जिट 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 करो रे भाई। बनाओ अगली चौथी से। हाइपरएक्सेल is extended H100-2 H यस, मैचिंग करो। इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। एग्जिट एग्जिट। ठीक है जी, राउट मैप बनाओ। राउट मैप से इसको परमिट 10, पहली कंडीशन मैच करो। मैच आईपी एड्रेस, नाम दो एचएल का जो बनाया था, H1-2 शायद। तो हम लूप बैक 1 को 2 से जब पिंग करे, यानी 1.1.1 2 से पिंग करे, तो हम चाहते हैं सीरियल से जाए। सेट कर दो। इसी पे कर सेट दूं? इंटरफेस, सेट इंटरफेस करो। मैच तो कर तो दिया, इंटरफेस सेट करना है। सीरियल, भाई ये तो कह रहे थे लूप जीरो, जब उधर राउटर 2 के लूप जीरो से बात करेगा तो हम क्या करेंगे, सीरियल से जाना चाहिए, तो हम सीरियल दे रहे हैं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट तैयार करो राउट में। अब की यूज कर लिया करो ना, बस सीक्वेंस ही तो बदलना है। घंटे कर दो बस। इसमें मैच आईपी एड्रेस कर लो, सेकंड स्टेटमेंट उसमें हम चाहते हैं 1.1.1 जब राउटर 2 के 200 वाले पे बात करे तो फास्ट इथरनेट से जाए, तो इसकी मैचिंग कर दो। मैच आईपी एड्रेस H1, हाँ 200 वाला, इसका इंटरफेस सेट कर दो फास्ट इथरनेट। अगला बनाओ 30, फास्ट इथरनेट 30 बनाओ। अब हम चाहते हैं अपना जो राउटर 1 का लूप 100 है, 100.001, जब वो 200.001 से बात करेगा तो सीरियल से जाए। ये टास्क लिख लेना बाद में, ये काम आएंगे।
200 ना? हाँ जी, यही तो बनाई थी। ये सीरियल से जाएंगे इस पे। एक और बना हुआ है स्टेटमेंट, चौथे की। H 100-2 और इसमें कर दो फास्ट इथरनेट। एम्प्टी राउट में बनाओ पहले। बस एग्जिट करके उस पर आ जाओ प्रिविलेज। पॉलिसी राउट लगाए रखे, डेबग चालू है हमने, पॉलिसी तो हमने पहले ही लगा रखे आईपी लोकल पॉलिसी राउट में, अब आपने टेस्ट लगा रखा है तो अब आपको क्या करना है, पिंग करके पहले स्टेटमेंट को चेक करते हैं। पिंग 222 सोर्स 111। ये कहां से जाना चाहिए? सीरियल से जाना चाहिए भाई। एंटर। देखो पॉलिसी मैच दे। योर पॉलिसी इज द मैच सोर्स 1.1 डेस्टिनेशन 2 पॉलिसी मैच सीरियल 3/0। ये डाला था ना हमने। तो आपका लूप बैक 1 लूप बैक 0 उसके लूप बैक 0 से बात करता है तो सीरियल से जाता है। अब करो पिंग 200.001 और अपना सोर्स 1.1111। वो भी पॉलिसी मैच होगी। ठीक है जी, ये भी पॉलिसी मैच हो गई। तीसरी कंडीशन को चेक करो। 200 को पिंग करो 100 से। पिंग 200.001 सोर्स 100.1.1.1 जो भी 001 जो भी। परफेक्टली यही काम होना था। नेक्स्ट वाले चौथे स्टेटमेंट को चेक करो। पिंग 222 सोर्स 100.1.1.1। ये फास्ट इथरनेट से जाना चाहिए। ले रहे जी। पिंग 222 को कर लो सोर्स फास्ट इथरनेट से, पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएगी। अब नॉर्मल फॉरवर्डिंग हो रही है। क्लियर है भाई? एक और काम करके देखते हैं एक्सटेंडेड। आप क्या करो, एसीएल हटा दो ये और आउट में भी। पैकेट के देखते हैं थोड़ा सा एमटीयू बढ़ा दो। कौन सी वाली रिमूव करो सर? चारों एसीएल हटा दो, राउट में हटा दो।
इंश्योरेंस। चलो राउट मैप भी रिमूव करो। अब मैं ये चाहता हूं, अब आपको नेक्स्ट होप मैच करके दिखाता हूँ। मैं चाहता हूं कि अगर कोई पैकेट 250 बाइट तक आए, 250 बाइट तक आए, तो वो जाना चाहिए सीरियल से। और किसी पैकेट का साइज 251 बाइट से 1500 बाइट तक हो। अब बात करेंगे एमटीयू के हिसाब से, ठीक है। मींस अप टू 250 बाइट अगर कोई पैकेट राउटर भेजेगा तो वो भेजेगा किससे? सीरियल से। और 251 से 1500 तक भेजेगा तो वो जाना चाहिए फास्ट इथरनेट जीरो से। समझ गया मेरा टास्क? ठीक है, क्लियर है टास्क? अब आप कहोगे सर बनेगा सर कैसे पैकेट? अभी बनेगा है? एक बार दोबारा से बताइए क्या? मैं चाहता हूं मेरा राउटर वन अगर कोई पैकेट बनाता है, देखो पैकेट का अपना साइज होता है, एमटीयू होता है, ठीक है। मैं आपको क्या है नेक्स्ट टॉप मैच कराने के लिए एक टास्क बनाकर दिखा रहा हूँ। मैं क्या आप दे रहा हूँ राउटर वन से, कहता हूँ कि अगर आप 250 बाइट्स तक का पैकेट बनाते हो तो सीरियल इंटरफेस पर से भेजना उसको। और 251 से 1500 बाइट मैक्सिमम होता ही है, 250 से ऊपर का कुछ भी भेजोगे तो वो जाना चाहिए फास्ट इंटरनेट पे। समझ रहे हो ना आप? मीन्स आपके पास भी अगर कोई ट्रैफिक आता है और आपके पास 200-250 बाइट का ट्रैफिक आता है और उसे आपको अपने राउटर टू पर भेजना है तो सीरियल से भेजना। और अगर 251 से 1500 का कोई आता है, कम से कम 251 और ज्यादा से ज्यादा 1500, उसके बीच का कुछ भी आएगा तो आप उसे कहाँ भेजोगे? फास्ट इंटरनेट पे। हैवी है वो, समझ रहे हैं? तो उसको लगा कर देख लेते हैं। एक राउट मैप बनाओ जी। राउट मैप से स्कोप परमिट 10, फटाफट बनाओ। मैच लेंथ मैच करेंगे क्या? लेंथ मैच करेंगे। आप लेंथ मतलब ट्रैफिक साइज 0 स्पेस 250 रेंज दे नहीं होगी। स्टार्टिंग लेंथ, हाँ, एंटर। सेट क्या करोगे? देखो, सेट आईपी, आईपी को ही सेट करेंगे हम तो भाई। नेक्स्ट हॉप, अब हम नेक्स्ट हॉप के ऊपर बात करेंगे। तो सीरियल का नेक्स्ट हॉप दे दो। अभी तो आपने क्या इंटरफेस ही कर दिया था, वो भी कर सकते थे। मैं आपको नेक्स्ट हॉप मैच करा रहा हूँ, करो। सीरियल का नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस क्या है? अरे आईपी एड्रेस लिखो यहाँ पर, डॉटेड डेसिमल जो भी है। ओहो, लिख डालो, एंटर कर दो, एग्जिट करो, दूसरा राउट में बनाओ, उसमें मैच लेंथ कराओ 251 से 1500। टू फिफ्टी वन से 1500, इसका नेक्स्ट ऑप सेट करो जो फास्ट इथरनेट वाला है। ठीक है, अब हमने कोई एसीएल नहीं बनाई क्योंकि हम आईपी के ऊपर, हम प्रीफिक्सेस को फिल्टर नहीं कर रहे हैं राउटर, अब तो हम ट्रैफिक के बेसिस पर फिल्टरिंग कर रहे हैं। देख रहे हो पॉलिसी कितनी तरीके से काम आ सकती है? एक एम्प्टी राउट मैप बना के बाहर आओ। ठीक है, एक्सटेंडेड पिंग लगाते हैं जी फिर से। लगाओ पिंग 222 सोर्स 1.1.1 साइज। कमांड ले लेगा 72। सोर्स 1.1.1, उसके आगे लिखो साइज, ठीक है, 249।
एंड पिंक का मैंने 250 बाइट का पैकेट भेजा, देखो क्या है 249 में। पॉलिसी मैच राउट हो गई। कौन से इंटरफेस से जा रही है? इसी से जानी चाहिए थी। राउटिंग टेबल क्या दिखाती है? केवल वो एक ही एंट्री दिखा रहा होगा भाई, फास्ट इथरनेट 0/0, जो भी था आपका। आपका हिसाब अब फास्ट इथरनेट से नहीं चल रहा है, सीरियल से चल रहा है। करो दूसरा करो। 2 सोर्स 111, साइज बढ़ा दो, 251 कर दो। पॉलिसी राउट करो, रिपीट काउंट भी 1 कर लिया करो आगे से। पॉलिसी मैच क्लियर है जी। साइज जंबो फ्रेम बनाओ, 1501 करो। रिपीट लिखना उसके आगे, रिपीट 1, 1501 करो। REP1 लिखो, रिपीट 1, एक ही प्रो भेज है उसे। 1 देखो अब क्या हुआ। पॉलिसी को क्या हुआ, रिजेक्ट हो गई? नहीं, अब क्या नॉर्मल फॉरवर्डिंग हुई है। समझ में आया भाई? क्लियर है? जी सर। आईपी लोकल पॉलिसी लगी हुई है, कमांड बार बार नहीं लगा रहा हूँ मैं, उसी पर लगी हुई है राउट मैप के साथ। एक टास्क और परफॉर्म कर लेते हैं भाई, और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तो। हटाओ भाई ये। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहां तक? हम्म, कोई डाउट है भाई किसी सर को? सर R1 पे ही इनकमिंग ट्रैफिक के लिए कोई पॉलिसी लगा सकते हैं सर R1 पे? इनकमिंग के लिए? ये इनकमिंग के लिए तो लगाई है मैंने। ये तो सर जो भी ये तो जो भी आउटगोइंग आएगा ट्रैफिक। इनकमिंग है ये पूरा ट्रैफिक। एक्चुअली जो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग आप लगा रहे हो, वो टोटल ही इनकमिंग ट्रैफिक के लिए लगे होते हैं। राउटिंग टेबल का मतलब क्या है? इफ यू वांट टू रीच दिस डेस्टिनेशन यूज दिस नेक्स्ट स्टॉप और इंटरफेस। समझ रहे हो आप मेरी बात? अभी पता, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी रुक जाओ, टास्क अभी करा रहा हूँ, अभी करा रहा हूँ मेरे भाई। शांति रखो, हटाओ भाई राउट मैप ऐसे हटाओ। एसीएल तो लगाया नहीं था, राउट मैप हटा दो। अब मैं क्या टास्क बना रहा हूँ? मैं टास्क ये बनाता हूँ कि सभी पैकेट किसी भी आईपी एड्रेस के अगर पोर्ट 80 पर डेस्टाइन किए जाएं। 80 पोर्ट किसका है? भाई टीसीपी का पोर्ट 80 किसके लिए रिजर्व है? बताओ कोई। टीसीपी पोर्ट 80 किसका है भाई टीसीपी में? 23 किसका है? HTTP का है सर। 80 एचटीटीपी का है। यस, मैं चाहता हूं कि आप एचटीटीपी सर्वर को एक्सेस करते हो यहां से, कोई भी आईपी हो। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे को चलता है। तो कैसे यूज करे सीरियल को? और अगर टेलनेट करते हो 23, तो वो करे फास्ट इंटरनेट को। ये भी इसलिए है कि मैं स्लो लिंक पे जाना चाहता हूँ, इंटरनेट का एचटीटी ट्रैफिक, और अपने राउटर्स पे जाना चाहता हूँ, टेलनेट करना चाहता हूँ, तो फास्ट इंटरनेट पे जाए। ऐसा भी टास्क हो सकते हैं। तो आप बनाओ भाई दो अब इसे मैचिंग कैसे कराओगे मुझे बताओ जरा सोच के। ट्रैफिक को अकॉर्डिंग टू द पोर्ट नंबर कैसे मैच करा पाओगे आप? किस चीज से? ये काम कर सकती है एक्सटेंडेड एसीएल, स्टैंडर्ड नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? मैंने आपको बताया था वहां पे सर्विस प्रोटोकॉल सूट में मैचिंग कर सकते हो आप। जाओ बनाओ एक एक्सटेंडेड एसीएल।
नेम्ड ही बना लो, आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड, और नाम रख लेना एचटीटीपी। सर एचटीटीपी को वेरीफाई कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। टेलनेट तो हो जाएगा, एचटीटीपी कर लो, नाम ही एचटीटीपी लग देना, परमिट एचटीटीपी, ओ सॉरी एक्सटेंडेड एचटीटीपी, बस एंटर। यहाँ लिखो परमिट टीसीपी, टीसीपी की सर्विस है ना, प्रोटोकॉल शूट होगा टीसीपी, एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन, एनी लिख दो, और एचटीटीपी का नंबर लिख दो EQ80। अरे भाई ऊपर वापस उसी में लिखो, उसी में ही वो स्टेटमेंट आधी है अभी। हाँ लिखो EQ80, इससे नीचे। हाँ, परमिट टीसीपी एनी EQ80 80, एंटर। हाँ, एग्जिट करो, दूसरी बनाओ टेलनेट के नाम से, और उसमें मैच करो पोर्ट नंबर 23। मैच कर दो राउट मैप बनाकर दोनों ACLs को। मैच आईपी एड्रेस HTTP, सेट कर दो इंटरफेस, मैच आईपी एड्रेस टेलनेट, सेट कर दो इंटरफेस। सीरियल से सेट करो, ठीक तो है, एंटर मारो, सेट इंटरफेस कर दो सीरियल से, ऐसे ही अगला राउट मैप बनाओ, टेलनेट लगाओ। ये एरर क्यों आता सर, क्या वार्निंग क्या है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एम्प्टी राउट बना के बाहर आ जाओ। R2 पे टेलनेट के पासवर्ड सेट करो। ठीक है जी, R1 पर, अरे 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 अरे, रुक, देखो पहले अगर पोर्ट 80 को चेक करोगे तो टेलनेट 200, देखो टेलनेट 200.001, और उसके आगे पोर्ट नंबर 80 लिख दो, और सिटी लिख दो, 80 लिखो, एंटर मारो, पॉलिसी राउटेड, हमने क्या HTTP ट्रैफिक ट्राई किया है, तो किस पर गया है, सीरियल पे, देखो वैसे तो नहीं भेजा हमने, टेलनेट का 80 पोर्ट नंबर लगाकर यूज करके भेज दिया तो आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप HTTP ट्रैफिक का कोई भी आएगा तो सीरियल 3 पर ही जाएगा, इससे पता लगता है। ठीक है, अब आप देखो नॉर्मल टेलनेट करो उसे,
2 2 2 इसी को मार देते हैं पोर्ट अटैक। चलो तो चलो, देखो टेलनेट भी आ गया होगा उसका, और पॉलिसी राउट हो रही है आपके पास। किससे जा रहा है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सीरियल 3/0 से क्यों जा रहा है? शो राउट मैप करो जरा, पास इथरनेट से जाना चाहिए था। हम्म, एक सेकंड। सेट क्लास इंटरफेस पास इथरनेट 0। सेट क्लास इंटरफेस ट्रैकिंग करंट सीरियल मैचिंग तो करी नहीं है आपने 20 वाले में। क्लास आईपी एड्रेस एक्सेस लिस्ट टेलनेट सेट क्लास इंटरफेस कॉन्स्टिट्यूशन 1/0। पॉलिसी राउट क्यों नहीं है इसकी? फिर से करेंगे। पॉलिसी राउटेड हो रही है। अरे रुको 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 रुको, एक सेकंड रुको। ऊपर करना है थोड़ा सा। बस 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 बस, बस। पॉलिसी कैसे मैच हो रही है आपकी? एक करना जरा टेलनेट, इसमें पोर्ट नंबर थोड़ा सा बड़ा कर दो, 8000 लिखना। टेलनेट 222 8000। क्या आउटपुट है? एचटीटीपी टेलनेट को देख रहा हूँ, जरा मुझे दिखाओ एक बारी। शोर आउट मत करो जरा, शो रन करो अभी। एंटर करो, चलो आगे चलो, रनिंग देखो। यहाँ क्या करो, ये जो आपने लगाया है आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड एचटीटीपी परमिट टीसीपी एनी एनी, इसको रिमूव करना पड़ेगा। कंट्रोल सी करो, कैसे करोगे रिमूव? वहीं से कॉपी मार देते ना, पेस्ट सेलेक्ट करके राइट क्लिक दबा देते, आ जाता है। चलो देखो देखो, नो करो, और हाँ राइट क्लिक दबा देते, सेलेक्ट तो था ही वो। राइट क्लिक दबाओ। नो, राइट क्लिक। अरे दबाओ, क्या है? पुट्टी नहीं है क्या ये? नहीं पुट्टी नहीं है ना सर ये। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। चलो। अब ट्राई करो जरा अपने पॉलिसी में। टेलनेट लगाओ, नॉर्मल, नॉर्मल टेलनेट लगाओ, पहले नॉर्मल टेलनेट।
किससे गया? देखो गया ना। वो क्या है कि आपने एसीएल में गड़बड़ कर रखा था, टीसीपी एनी एनी लगा दिया, तो वहां मैच हो रहे थे। फास्ट इथरनेट 0 पे आ गया। अब पोर्ट नंबर बढ़ाओ जरा, 8000 करो, टेलनेट 222 8000। आएगा। देखो पॉलिसी रिजेक्ट हो गई। हमने क्या लगाया? 80 और 23 के लिए लगाया, 8000 के लिए कुछ नहीं लगाया, तो नॉर्मल फॉरवर्डिंग हो रही है। कनेक्शन रिफ्यूज हो रहा है, वो कोई अलग बात है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हमारी पॉलिसी रिजेक्ट हो गई नॉर्मल फॉरवर्डिंग की। तो भाई बेसिकली राउट मैप इस तरीके से काम में आते हैं कि अगर आप पॉलिसी बेस के ऊपर बात करते हो, आज जो हमने पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है कि भाई आप किस तरीके से राउट मैप के थ्रू राउटिंग टेबल्स के बिहेव को बदल सकते हो वाया यूजिंग योर लोकल पॉलिसी कमांड्स। ठीक है, क्लियर है भाई? अब राउट मैप का एक ये फीचर है, ये क्या कर सकता है कि आपके राउटिंग टेबल के राउट्स के पैरामीटर्स, जिससे आपकी राउटिंग टेबल बनती है, उनके पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हो। उनके हर पैरामीटर को चेंज कर सकते हो। आपने क्वेश्चन मार्क करके बहुत सारी चीजें देखी हैं। अब ये है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का टाइम। अब आपको क्या करना है, इसी में जैसे मैंने टास्क डिजाइन किया अपने आप, ऐसे ही आप अपने आप भी टास्क डिजाइन कर सकते हो, बड़े लेवल पर जा सकते हो। इनबाउंड आउटबाउंड वाला जो कॉन्सेप्ट आप बात कर रहे थे सर, उसे भी खुद से लगाकर देख सकते हो। अभी तो मैंने 2 राउटर लगाए हैं आपको समझाने के लिए, आप इसमें 4 राउटर लगाइए, मल्टीपल होप्स लगाइए, और फिर आपको पता लगेगा। और जो तब क्लियर नहीं होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछना, फिर मैं आपको बताऊंगा आपके बाकी के सवाल। कल हम करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन में राउट मैप को कौन से कैसे यूज किया जाता है, तो वो थोड़ा सा बिट ट्रिकी है। रीडिस्ट्रीब्यूशन में राउट मैप का ये थोड़ा सा डिफर आता है, तो वो समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपको राउट मैप आना चाहिए था, तो आई होप राउट मैप तो आ गया होगा भाई। इधर है राउट मैप। मुझे सर करके देखना पड़ेगा एक बार। हाँ, प्रैक्टिस। इसे आप दोबारा से लगाना, थोड़े से टास्क बड़े कर लेना आप उसमें, है ना। और फिर राउट मैप जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और बढ़ता चला जाएगा। बीजेपी में आप लगा ही चुके हो। ये बेसिकली राउट मैप, बेसिक ऑफ राउट मैप मैंने आपको यहाँ बताया लोकल पॉलिसी के साथ। फिर और भी ज्यादा फिल्टरिंग कर सकते हो आप राउट मैप, राउटिंग प्रोटोकॉल्स के राउट फिल्टर कर सकते हो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। वो भी काम करके देखेंगे हम। लेकिन पहले क्या, क्योंकि ये बहुत बड़ी पावरफुल टूल्स हैं जो आपके लाइफ में बहुत काम आएंगे, इसलिए हमने उसको क्या स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। पहले आपने एसीएल पढ़ी, फिर प्रीवियस लिस्ट पढ़ी, आज राउट मैप बेस पढ़ा है। कल राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर आप किस तरीके से राउट फिल्टर अप्लाई करोगे। तो वो ही एक फीचर है, तो हम तब